दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे राज होते हैं जो हमारे खुद से या हमारे परिवार से जुड़े होते हैं। हमको ये राज किसी के साथ भी शेयर नहीं करने चाहिए और जितना हो सके इनको अपने तक ही रखना चाहिए। अगर ये राज हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो भविष्य में हमको उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और जो भी बुद्धिमान लोग होते हैं ये राज वे किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। प्राचीन काल में भी हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन के कई गुरु मंत्र सिखाए हैं। जिंदगी जीने में आज भी ये मंत्र बहुत ही उपयोगी हैं। अगर हम इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारी जिंदगी की कई मुश्किलें शायद कम हो जाएं। हिंदू दर्शन बहुत ही व्यवहारिक माना जाता है। हिंदू दर्शन के अनुसार हर किसी को ये 7 चीज़ें किसी को नहीं बतानी चाहिए। इन बातों को हर इंसान को खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। किसी दूसरे से ये बातें साझा करने पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन सी हैं ये 7 बातें। नंबर 1, कभी भी अपनी योजनाओं को दूसरों के साथ साझा नहीं करें। हमें कभी भी किसी भी शख्स को अपनी भविष्य की योजनाओं को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो। हमें नहीं पता होता कि समय के साथ उस शख्स के साथ हमारे रिश्तों में कैसा बदलाव आ सकता है। आपका प्लान आपका ही प्लान होना चाहिए। कोई आइडिया परफेक्ट नहीं होता है और अगर आप किसी को अपना आइडिया बताते हैं तो शायद आप आलोचना का शिकार हो जाएं या फिर कई बार ईर्ष्या की वजह से सामने वाला शख्स आपके प्लान को पूरी तरह से नकार दे और आप डिमोटिवेट हो जाएं। नंबर 2, जब तक आपके प्रोजेक्ट अंतिम चरण में ना हो तब तक बिल्कुल भी किसी से उसे शेयर नहीं करें। दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ बेहद निजी और गोपनीय बातें होती हैं। इन बातों को हमेशा खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। आपकी नींद, खाना और सेक्स से जुड़ी भी जो भी मुद्दे हैं उन्हें जग जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, अपनी पारिवारिक समस्याओं के बारे में चर्चा न करें। ऐसा कहा जाता है कि हर घर अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। इस दुनिया में जो कुछ भी है वह बाहर प्रकट नहीं होना चाहिए। घर के लड़ाई झगड़े और समस्याओं के बारे में किसी से बातें करना भले ही बड़ा राहत भरा लगता हो, लेकिन कई बार मुश्किलें और बढ़ा देता है। जितने ज़्यादा लोगों को जितनी बार इन समस्याओं पर चर्चा होगी, समस्याएं उतनी ही बड़ी होती चली जाएंगी। बार बार उन्हीं समस्याओं के बारे में बात करने से ऐसा भी लगता है कि ये समस्याएं कभी सुलझने वाली ही नहीं हैं। चौथी और महत्वपूर्ण बात, जो कुछ भी सुने उस पर ध्यान न दें। हमें कई बार दूसरों की समस्याएं और शिकायतें सुनने को मिलती हैं। कई बार हम बिना चाहे भी इन बातों को सुनते हैं। दूसरे की हर बात पर प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए, खासकर जब बात नकारात्मक हो। इससे हमारी ऊर्जा ही बर्बाद होती है। दूसरों की नकारात्मक बातों में अपनी ऊर्जा लगाने से अच्छा है कि हम सही चीज़ों में अपनी ऊर्जा खपाएं। नकारात्मक ऊर्जा के साथ घर पहुंचना भी अच्छी बात नहीं है। अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य की। घर की समस्याएं घर में ही सुलझाई जा सकती हैं। इससे आपके और आपके करीबियों के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। धीरे धीरे आपके बीच का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। 5वीं बात, आपकी उदारता। अगर आप किसी के सामने अपनी उदारता की सेकी बघारते हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं है। इससे आपकी बहुत किरकिरी हो सकती है। अपने उदारतापूर्ण कार्यों को बखान करके सबके सामने कभी नहीं बोलना चाहिए। बस ये बात हमेशा याद रखें, नेकी कर और दरिया में डाल। 6ठी बात, अपने साहसिक कार्यों की बातें नहीं करें। अगर आप बहुत ही साहसिक किस्म के हैं और आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है या फिर आपका कोई सराहनीय काम किया है तो इसे हवाओं पर छोड़ दें। वे आपकी यश कीर्ति खुद फैला देंगी। आपको दूसरों से ये बातें करने की और बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7वीं और आखिरी बात, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को कभी नहीं बांटें। आध्यात्म एक ऐसा चीज़ है जिसे हमें अपने मन के भीतर रखना चाहिए। यह एक अमूल्य निधि है जिसे हर किसी से छुपा कर ही रखना चाहिए। हमारे विचार, सोचने का नज़रिया, आध्यात्म सबके साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि हर किसी का नज़रिया कैसा है और जीवन में सबका नज़रिया अलग अलग ही होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।